Good morning, all of students. I am presenting in front of you again. शुभ प्रभात मेरे प्रिय मित्र एंड मेरे प्रिय छात्र। हम आपके बीच में उपस्थित हैं आज क्लास सेकंड को लेकर के। जैसा कि हमने पहले क्लास में प्यारे बच्चों आपको बताया था, स्पोकन लैंग्वेज की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी मतलब इंट्रो लेवल बताया था कि जब आप पहली सिचुएशन में आप मिलते हो किसी व्यक्ति से तो आपके सामने सिचुएशन जनरेट होती है, जो कि मैंने पहले क्लास में आपको उसका एक्सप्लेनेशन किया है। आज हम क्लास सेकंड पर बात करेंगे मेरे मित्र, मेरे माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करेंगे वो क्लास सेकंड के बारे में बात करेंगे, क्लास टू। आज की जो क्लास टू है मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, जो लैंग्वेज की LANGUAGE जो लैंग्वेज की हमारी क्लास सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज की, मेरे प्रिय छात्र आज हम आपको बताएंगे कि उसके आगे क्या होता है। आप जब किसी से मिलते हो तब आप क्या करते हो? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। उसके बाद ये टाइमिंग पे मैंने आपको बताया है, उसमें एक्सप्लेनेशन किया है आपको कब किस सिचुएशन में बोलना है, और आपको हमने बताया है कि कौन से वर्ड आप स्मार्ट तरीके से अपनी लैंग्वेज में यूज करोगे मेरे प्रिय छात्र। आज आप हम आपको बताते हैं एक नए तरीके के बारे में कि आप जब किसी से मिलते हो या फ़ोन पे बात करते हो तो आप क्या कहते हो। पहली सिचुएशन होती है कि आप उसे विश करते हो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो मैंने पूरी कंडीशन आपके बीच में एक्सप्लेनेशन कर दिया था। आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास टू, आज की जो क्लास टू है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आप जब किसी से अपना परिचय देते हो तो आप किस तरह से परिचय देते हो। आप परिचय देते हो मेरे प्रिय छात्र की सबसे पहले आप कहते हो कि माय नेम इज, माय नेम इज XYZ। ठीक, मतलब आपके सामने क्या है, इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो, इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस आप कह सकते हो। जब आप किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो क्या करते हैं आप समझ सकते हैं। ठीक, मतलब जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, आप कहीं भी हो तो मतलब एक्चुअली बेसिकली इसका यूज फोन पे होता है कि हु आर यू स्पीकिंग। तो आप कैसे बोल सकते हो कि माय नेम इज, एक एक हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके प्यार है माई सेल्फ, माई सेल्फ XYZ। जो तीसरा है यू आर टॉकिंग विथ XYZ। आपके सामने प्रिय छात्रों जो चौथा तरीका है वो है इट्स। क्या है? इट्स XYZ। और आपके सामने जो इट इज होता है, इसका मतलब इट्स मीन्स होता है इट इज। आपके पास जो पांचवा तरीका है वो है आई एम, XYZ में आप कोई भी नाम हो सकता है, आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंट्रो लेवल पे जब आप बात करते हैं किसी से तब आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको बताना है कि माय नेम इज इट। आप कभी भी इंटरव्यू जब जाएंगे तो आपको ये चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ हमेशा यूज की जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा जैसे आई एम या माई सेल्फ, तो इसमें थोड़ा सा एक क्या होता है कि योग की बात आ जाती है, डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये मोस्ट है, ये सबसे बेहतर होता है। लेकिन ये आपके पास तरीका है, आप इसको जानते रहें कि ऐसा भी होता है। जैसे कि आपके पास फ़ोन आया तो आप बोले कि, या आप किसी के पास फ़ोन किए तो उसने बोला हु आर टॉकिंग, हु आर स्पीकिंग, कौन बोल रहे हो। तो such type of questions presenting in front of you, you will give 5 types of answer. Okay, first my name is, myself you are talking with, it's I am. 5 types you can represent, you can give the answer, other person, and such types I can explanation about, please इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, नोट डाउन योर बुक। ओके,
तो आप ये समझें आपके पास 5 टाइप है इंट्रोड्यूस करने को, मतलब किसी को अपने रिस्पॉन्स देने को। ठीक है कि माई नेम इज, माई सेल्फ, यू आर, टॉकिंग विथ, उसके बाद इट्स, इट इज कह सकते हो इसको, इट्स है, उसके बाद आई एम। आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हम आपको बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। मैंने आपको पहले क्लास में सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है, दूसरी क्लास में आपको मैं बता रहा हूँ सब चीज़ें। अगर आप, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अभी इसके बाद हम जो टॉपिक पे आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसे आना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है थैंक यू। क्या आता है मित्रों? THANK, थैंक यू। इसका जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स मित्रों, वो क्या होता है आपको पता है? इसका भी रिस्पॉन्स 5 तरह से होता है मेरे प्रिय छात्र। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो 5 तरीके से होता है। आपको बताते हैं कि वो 5 तरीका कौन है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि थैंक यू सर, ठीक, आपने कहा थैंक यू, तो आप कभी कभी देखो सुने होंगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप क्या, फिर उसके बाद इट्स ओके, क्या कहते हैं? इट्स ओके। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? इट्स माई प्लीजर, इट्स माई PLESUR, प्लीजर, प्लेजर आप कह सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हो एनी टाइम, एनी टाइम। उसके बाद आप कह सकते हो मेंशन नॉट या डोंट मेंशन, मेंशन नॉट या डू नॉट मेंशन, डोंट मेंशन। मेरे प्रिय छात्र, आपको 5 तरीके से, और आप जो बेसिकली यूज होता है वो वेलकम यूज होता है, वेलकम, वेलकम। इट इज अ कॉमन, आपको कुछ नहीं पता है तो आप वेलकम बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं पता है तब आप वेलकम बोल सकते हैं। जब आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं पता है तब आप मेरे प्रिय छात्रों क्या बोल सकते हो? वेलकम। जब कुछ भी समझ में ना आए, इट इज अ कॉमन। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें जो आपको बता रही है ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आप जब कभी भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स के स्पीच सुनते हैं या कभी भी इंग्लिश मूवी को देखें तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, एक हाई कम्युनिकेशन आपका मेंटेन होता है। ऐसे ऐसे स्मार्ट वर्ड आपको दो लोगों से अलग करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड आपकी एक अलग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जब सही सिचुएशन में सही वर्ड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहीं भी आप वेलकम का यूज कर सकते हैं तब आप उसका आनंद नहीं पाएंगे। आपको बता दें उसका आनंद पाने का मतलब क्या है कि कभी जब आप कैसे, पता है इट्स माई प्लेजर कहाँ पे बोला जाएगा? जैसे कि नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स माई प्लेजर, एनी टाइम, मेंशन नॉट, डोंट मेंशन। जब, ठीक, जैसे क्या है कि इट्स माई प्लेजर, जैसे कि आपको बता दें कि विच सिचुएशन इट्स माई प्लेजर का रिस्पॉन्स क्या हो। मतलब जब आपसे कोई थैंक यू बोले, जब भी आपसे any situation and conditions, your wife and your girlfriend, you will go there different types of places for walking. That times you will give some things. After some times, your wife, your GF will always put up such type of word sentence, thank you. That times you will say about it's my pleasure. It is the most important sentence in your life. You can say about you will enjoy this situation. But welcome is a most common word. Any situation and condition you will say, you can speak welcome, you can respond welcome. Understood? But if 5 types of response about thank you is make different other students, different other person, different other society.
आप नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स माई प्लेजर, एनी टाइम्स इट मीन्स दैट हेल्पलेस, पुअर मैन यू कैन से अबाउट पुअर मैन, हेल्पलेस, हेल्पलेस, वाइफ, ओके, जीएफ या ईटीसी कह सकते हो, अंडरस्टूड। उसके बाद अब बात आता है कि मेंशन, डोंट मेंशन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक माइनर सी कोई वर्क आप करते हैं, कोई आपको थैंक यू बोल देता है, मतलब एक छोटी चीज़ के लिए, तो आप कह सकते हो कि डोंट मेंशन। लेकिन इट्स ओके और इट्स नो प्रॉब्लम, जैसे कि आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक, रास्ते में जा रहे हो और आपसे कोई बोल दिया, आप मतलब आप ये समझ लीजिए आपकी पेन गिर गई, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको उसने क्या, आप पेन उठा के दे दिए उसको, किसी की पेन गिरी आप उसको उठा के दे दिए, तो उसके बाद उसने आपको थैंक यू बोला, तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो इट्स ओके, ओके ओके ओके, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें से, तो आप वेलकम तो आपके लिए कॉमन ही है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको अलग करती हैं, लोगों से अलग बनाती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इट्स माई प्लेजर, इसका आप यूज़ सही तरीके से करना, तभी इसका एंजॉय मिल पाएगा आपको। और इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम जब आप कोई हेल्पलेस मतलब ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया और हमको करना भी चाहिए किसी की हेल्प, तो आप इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि एनी टाइम, अंडरस्टूड। तो आपको मैंने 5 टाइप्स बता दिए किस चीज़ के, थैंक यू के रिस्पॉन्स को। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके साथ। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय छात्र, मैंने आपको आज क्लास सेकंड के बारे में बताया, मात्र दो चीज़ों के बारे में बताया। पहली चीज़ वो कि आप अपने आप का परिचय कैसे दे सकते हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप 5 तरह से क्या कर सकते हैं, थैंक यू का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपको हमने पिछली क्लास में बेसिक चीज़ें बताया था, उसके बाद इस क्लास में भी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया है। अभी मैं एक क्लास और लूँगा जिसमें भी मतलब एक्चुअली में ये सब चीज़ें 1 घंटे की हैं, 1.5 घंटे की, लेकिन मेरा वीडियो जो है 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट शॉर्ट वीडियो होने की वजह से मैं चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मतलब 2-3 वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको भी पढ़ने में ना दिक्कत हो, हमको समझाने में भी ना दिक्कत हो। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, मैंने जैसे आपको 5 टाइप के बारे में बताया कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, और जो इसका रिस्पॉन्स है, लेकिन अपनी लाइफ में इस चीज़ का इंजॉय लेना है, तो आप जरूर याद करिएगा कि इट्स माई प्लेजर आपको कहाँ पर बोलना है। It is a most important sentence in your life. That times you will go different types of place with your, we can say about friends. You will speak such type of word. It's my pleasure when that times of situation generate. Understood? You believe me, students, before some times you will always everyday practice for English spoken, maintain your confidence. After some times you will speaking language. English language, before in the previous class I was saying that English language is not hard. Firstly, you maintain your confidence. After some times you will say about you will speak very carefully for English language. And after some times you will generate your personality development, increasing your powers, mind power, body power, and developed your skill. Everyday practice. Any students, any child born in a country that times child have no knowledge foreign language. One child is speaking and listen very carefully. After some time, slowly speaking, the child's in the, you can say about you have no knowledge for language. I have before sometimes I have no knowledge for English language, but that times I increase my confidence. So I am speaking in front of you, and during I am teaching you that during teaching I am learning. Understood? Thank you all of guys. If you have, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब आप वीडियो को शेयर करें, और हर नोटिफिकेशन को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपको एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आपको सिखाने और सीखने का दोनों का मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।